दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखते हैं या फिर ऑनलाइन डिजिटल न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में कुछ ऐसे नए सोशल मीडिया रूल्स और गाइडलाइंस जारी किए हैं जिन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। और इन रूल्स के कारण इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी बदलाव भी हो सकते हैं। तो क्या हैं ये सभी IT रूल्स और यह किस तरह आपको इफेक्ट करने वाले हैं और इन पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा कि इन नए रूल्स के द्वारा सरकार कैसे अपनी मनमानी कर सकती है। आइए जानते हैं। दोस्तों, इन नियमों को एग्जैक्टली नाम दिया गया है गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो यह जो रूल्स लाए गए हैं सभी एक चीज पर फोकस कर रहे हैं और वह है इंटरमीडियरीज। तो क्या है इंटरमीडियरीज? बेसिकली इंटरमीडियरीज कोई मीडिएटर, शॉप या फिर कोई कंपनी हो सकती है। आइए इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार है जो बाहर किसी कंपनी से माल खरीद कर लाता है और फिर उस माल को अपने कस्टमर को बेच देता है। तो यहाँ पर जो दुकानदार है उसने ना तो वह माल बनाया है और ना ही वह खुद उसे यूज करने वाला है। उसे तो सिर्फ इस माल को अपने कस्टमर को बेचना है। तो ऐसे में वह दुकानदार एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। अब जरा सोचकर देखिए, वह माल खराब निकल आता है। मान लीजिए दुकानदार मैगी का बंडल किसी कंपनी से खरीद कर लाता है और फिर उसे अपने ग्राहकों को बेचता है, लेकिन उन मैगी के पैकेट्स में किसी तरह का पॉइजन निकल आता है। तो दोषी किसे ठहराया जाना चाहिए और इस चीज का ब्लेम किस पर आना चाहिए? क्या उस दुकानदार को जेल में डाल देना चाहिए या फिर उसने जहां से माल खरीदा है यानी कि उस कंपनी पर आरोप लगना चाहिए? अब यहां पर दुकानदार की जगह कोई कंपनी या फिर कोई वेबसाइट भी हो सकती है, जैसे न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया ऐप्स। इसके अलावा नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सभी इंटरमीडियरीज हैं। जैसे यूट्यूब पर कुछ क्रिएटर वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ कंज्यूम करते हैं, तो यूट्यूब एक इंटरमीडियरी हुआ। दोस्तों, कानूनी तौर पर इन सभी इंटरमीडियरीज को सिक्योरिटीज और कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं, और वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए फेसबुक पर कोई व्यक्ति किसी तरह की झूठी खबरें फैला रहा है और वह खबर फेसबुक के द्वारा पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, लेकिन फेसबुक को इस बात का अंदाजा ही नहीं है क्योंकि फेसबुक ने उसे खुद अपलोड नहीं किया है। तो ऐसे में क्या फेसबुक के ओनर यानी मार्क जुकरबर्ग को अरेस्ट कर लेना चाहिए या फिर इसका ब्लेम सिर्फ और सिर्फ जाना चाहिए उस व्यक्ति पर जिसने वह फेक न्यूज़ डाली थी? अगर लॉजिकली देखा जाए तो आरोपी सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को मानना चाहिए जिसने वो फेक न्यूज़ अपलोड की थी। इसमें फेसबुक की कोई भी गलती नहीं है। और अच्छी बात तो यह है कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है, और इस रीजन से इन सभी इंटरमीडियरीज को कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं। मतलब कि उस प्लेटफॉर्म की गलती नहीं होती है। अगर कोई यूज़र कोई गलत कंटेंट डालता है तो वहां पर उस यूज़र की गलती होती है। लेकिन ये जो सरकार ने न्यू सोशल मीडिया रूल्स लाए हैं, इनमें जो इंटरमीडियरीज हैं उन्हें जो इम्यूनिटीज दी गई हैं उन्हें काफ़ी हद तक हटा दिया गया है। इन रूल्स को सरकार ने एक ऑफिशियल गैजेट के द्वारा बताया है, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट्स में इन सभी रूल्स में क्या क्या नया है और इनकी डेफिनेशंस बताई गई हैं। दूसरे पार्ट्स में इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फोकस किया है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि। और थर्ड पार्ट में इन्होंने डिजिटल न्यूज़ और OTT प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स पर फोकस किया है। अगर सोशल मीडिया से शुरुआत करें तो सोशल मीडिया को सरकार ने अभी 3 महीने तक का समय दिया है, जिसमें इन कंपनीज को 3 लोगों को नियुक्त करना होगा। पहला, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जो बेसिकली यह देखेगा कि इन सभी रूल्स को ये कंपनी फॉलो कर भी रही हैं या नहीं। दूसरा, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर, जो 24 घंटे टच में रहेगा कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। और तीसरा, रेजिडेंस कंप्लायंस ऑफिसर, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे यूजर्स के द्वारा कंप्लेन लेने के लिए, यानी कि उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर उस यूजर की कंप्लेन को स्वीकार करना होगा और 15 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन देना होगा।
कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि ऐसा होने से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि उन्हें ज़्यादा टैक्स देना होगा, जिस वजह से कुछ छोटे इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स डिस्करेज हो सकते हैं इंडिया में कंटिन्यू करने से, क्योंकि उनके पास फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनी जितना पैसा तो है ही नहीं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरमीडियरीज को अपने यूजर्स को हर साल कम से कम एक बार तो जरूर नोटिफिकेशन भेजनी होगी कि अगर आप कुछ इलीगल करते हैं तो हम आपका अकाउंट अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देंगे। इसके अलावा इन इंटरमीडियरीज को एक मंथली रिपोर्ट भी पब्लिश करनी होगी, जिसमें दिया होगा कि उस महीने उन्होंने कितनी कंप्लेंट्स रिसीव की हैं और कितनी कंप्लेंट्स पर एक्शन लिया है और उसे रिजॉल्व किया है, और क्या ऐसा कंटेंट था जिस पर एक्शन लिया गया है। साथ ही साथ जो डेटा रिटेंशन पीरियड है उसे भी बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी कि अगर आप फेसबुक से अपना अकाउंट डिलीट करते हैं तो फिर 6 महीने तक फेसबुक के पास आपका डेटा रहेगा, क्योंकि इन IT रूल्स के द्वारा गवर्नमेंट यह सब परमिशन दे रही है। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि हमारे देश में अभी तक किसी भी तरह का डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं बना हुआ है, मतलब कि ये कंपनीज 6 महीने तक हमारा कौन सा डेटा लेंगी और कौन सा डेटा स्टोर करेंगी, हमें उसका कोई भी आइडिया नहीं होगा। यहाँ पर एक नई चीज़ है जिसे हमारी प्राइवेसी के लिए सही नहीं माना जा रहा है, और वो है इन इंटरमीडियरीज को अपने यूजर्स की ट्रेसिंग इनेबल करनी होगी। मतलब कि अगर सरकार मांगे तो इन इंटरमीडियरीज को फर्स्ट ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन उन्हें देनी होगी, यानी कि जो उस फेक न्यूज़ को फैला रहा है उसकी पूरी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ट्रेसिंग के जरिए ले ली जाएगी। अभी कुछ समय पहले व्हाट्सएप ने भी अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसीज लाई थी, तो ठीक उसी तरह या कहें तो उससे भी ज़्यादा अब हमारी प्राइवेसी पर इनकी नज़र रहेगी। इसमें कुछ रीजंस बताए गए हैं जिसके द्वारा सरकार इंटरमीडियरीज को एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है, जिनमें से कुछ रीजन सही हैं, जैसे किसी तरह का कोई चाइल्ड एब्यूज या सेक्सुअल कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे भी हटाने होंगे जो अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सरकार ने जो अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर टर्म यूज की है, ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसके द्वारा सरकार क्या क्या कर सकती है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। और इन रूल्स में यह भी क्लियर नहीं बताया गया है कि कौन सा कंटेंट पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट होगा। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि सरकार जो चाहे उस कंटेंट को अपने पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट बता सकती है और इन सोशल मीडिया कंपनीज से उस कंटेंट को हटवा सकती है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन ट्विटर ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा लीगल रीजन नहीं दिखा जिसकी वजह से अकाउंट्स को डिलीट किया जाना चाहिए, क्योंकि वह अकाउंट्स सिर्फ इसी तरह की पॉलिटिकल और फार्मर्स प्रोटेस्ट यानी किसान आंदोलन के बारे में पोस्ट डाल रहे थे, जो कि सरकार के खिलाफ चल रहा है, और इसीलिए सरकार डिलीट करवाना चाहती थी। लेकिन उस समय ट्विटर जैसी कंपनीज पर इनका कोई बस नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चाल चली है जिसमें वह अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर का झांसा देकर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को अपनी मर्जी के कंटेंट को डिलीट करने पर मजबूर कर सकती है, और अगर इन प्लेटफॉर्म ने ऐसा नहीं किया तो सरकार उन्हें कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करवा सकती है। दूसरी ओर जहां तक डिजिटल न्यूज़ और OTT प्लेटफॉर्म्स की बात है तो सरकार इन्हें रेगुलेट कर देगी, जिसका हमारे देश के डेमोक्रेसी और फ्रीडम पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद कुछ चीज़ें इन रूल्स में अच्छी हैं, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग कंटेंट को एज के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है, जैसे 7+, 13+, 18+ कैटेगरी, जो कि सही भी है, क्योंकि लोगों को कम से कम यह तो पता होना ही चाहिए कि कौन सा कंटेंट उनके लिए सही है और कौन सा नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज केवल वही लोग देख सकते हैं जो 18 साल से ज़्यादा हैं, लेकिन इन रूल्स में बताया गया है कि इन प्लेटफॉर्म को कुछ कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने होंगे, जिसमें वह कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालेंगे जो हमारे देश के अखंडता के खिलाफ हो, जिससे हमारे देश की सिक्योरिटीज को खतरा पहुंचे, या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट जो किसी भी तरह का वायलेंस फैलाए। इन सभी चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जायज़ है कि अगर कोई देश के खिलाफ कंटेंट बनाएगा तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के एंड में उन्होंने एक और फेरिस ऐड कर दिया है, जिसमें वह उस कंटेंट को भी हटा देंगे जो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट होगा, और इस चीज़ पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है
कि ये रूल्स देश के बुनियादी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आप जरा खुद सोचकर देखिए, अकाउंट्स को बैन करना, कौन सा कंटेंट गलत है और कौन सा सही, कौन सा कंटेंट धर्म के खिलाफ जाता है और कौन सा कंटेंट वायलेंस फैलाता है, ये सब डिसाइड करने का काम किसका है? तो ये काम है हमारे देश के तीसरे पिलर जुडिशरी, यानी हमारे देश की न्यायपालिका का है, ना कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स का। आज के समय में अगर किसी को लगता है कि कोई कंटेंट वायलेंस फैला रहा है या किसी रिलीजियस के खिलाफ है, तो वह कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकता है। इसके लिए ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं। तो आखिर सरकार को क्या जरूरत पड़ी इन नए रूल्स को लाने की? क्या सरकार इन रूल्स के द्वारा अपनी मनमानी करना चाहती है या फिर कुछ और इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह की फुल इंफॉर्मेशन वीडियोस देखते रहने के लिए। इस वीडियो को अगर हो सके तो शेयर भी कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर पहुंचे और लोग अवेयर हो सकें। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।